बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टारगेट के एक और एपिसोड के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आज से 3 दिन पहले साहिवाल के GPO में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें एक सियासी रहनुमा को ना सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि उनकी शोहरत को दागदार करने की भी कोशिश की गई और बाकायदा FIR का इंदराज करवाकर उन्हें गिरफ्तार भी करवाया गया। इस वक्त हमने उनका मौक़िफ़ लेने के लिए आज ख़ुसूसी तौर पे अपने पास मदऊ किया है मियाँ नवीद असलम है, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहिवाल के। मियाँ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें जिसे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आपका सियासी कैरियर, आप इतना अर्सा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है तब से आपने साहिवाल में इसको रिप्रेजेंट किया और बड़े अच्छे तरीके से आप इसको लेके, और आज तक आपके क्रेडिट पे भी कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली जिसमें ये चीज़ आई हो कि भाई मियाँ साहब ने कोई ऐसा वैसा काम किया हो या कहीं पे कोई धींगा मुश्ती की हो। तो एक बड़ी पोलाइट और ये ऐसा क्या वाक़या, ऐसा क्या चीज़ पेश आई जो आप वहां पर गए और आप तो अकेले गए थे, तो कैसे हमलावर होगी ये सारी चीजें? अच्छा, देखिए, बेसिकली मेरा बिजनेस है, तो मेरा बिजनेस चल रहा है GPO के साथ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, तकरीबन कोई 6 माह से चल रहा है, तो उसकी पेमेंट्स आती हैं हमारे पास डेली। हमारे पार्सल्स जाते हैं, हम इस्लामिक बुक्स का काम करते हैं, मतलब पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर करते हैं इस्लामिक बुक्स, और हम आउट ऑफ कंट्री भी भेजते हैं। तो वो हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये GPO वाले हमें उसकी डिटेल्स नहीं दे रहे थे जो हमारी पेमेंट्स वापस आती थी। ठीक है, वो मैंने 2-3 दफ़ा कहा उनके डाकिए से भी कहा, उनके स्टाफ से भी कहा कि वो हमें जो है ना उसकी डिटेल भेजा करें, लेकिन कैसे पेमेंट्स आ रही है ताकि हमें पता चले कि हमें कितने पैसे आ रहे हैं, कितने रहते हैं, हमें टैली कर लें उसको। अच्छा, हुआ ये कि वो मैं मतलब एक दिन पहले मैं मैडम से जाके मिला हूँ उनके ऑफिस में। मेरे साथ मेरे डायरेक्टर यहाँ के एग्जीक्यूटिव भी थे, तो उनके साथ हमने जाकर रिक्वेस्ट की कि मैडम आप प्लीज़ जो है ना ये मामलात को ज़रा बेहतर करें, हमें ट्रैकिंग का सिस्टम दें पोस्ट ऑफिस का। सारी बात ये तो इस्तेहकाक बनता है पोस्ट ऑफिस का, मतलब ये सर्विसेज होती हैं बेसिकली। कस्टमर जितना सेटिस्फाइड होगा डेफिनेटली वो उतना ज़्यादा हमसे सेटिस्फाइड होगा, वो सर्विसेज से सेटिस्फाइड होगा। पाकिस्तान पोस्ट की, ठीक है, पाकिस्तान पोस्ट है पाकिस्तान का इदारा, ठीक है। अब उसकी वजह से जो है ना मतलब लोग वहाँ पे नहीं जाते कि वो तरजीह देते हैं प्राइवेट कंपनीज को। उसकी वजह सिर्फ सर्विसेज है, ठीक है। अगर पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज इतनी अच्छी हों तो कितने महंगे लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे इदारों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वजह थी कि मैं उनके पास गया, रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैडम आप माशाल्लाह यहाँ पे हेड हैं, चलो बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन साहिवाल की हद तक तो मैं आपको जानता हूँ, आप हेड हैं, आप सैलरी ले रही हैं माशाल्लाह से इतनी अच्छी, तो इन मामलात को ज़रा आप बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंट किया जाए ताकि लोगों को मसाइल ना हो। अच्छा, वो मैं कोई आधे घंटे की मुलाकात थी, कुछ हमने बिल देना था पोस्ट ऑफिस का, वो हमने पे किया। तो जो पहली मुलाकात मतलब एक दिन पहले मुलाकात हुई उनसे और बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात हुई। अच्छा, वो क्या हुआ कि पेमेंट देके हम वापस आ गए। अगले दिन क्या हुआ, मैं सुबह ऑफिस आया हूँ, तो मैं ऑफिस अभी बाहर मैं जा रहा था कहीं, तो पोस्टमैन आ गया ना मेरे पास। अच्छा, पोस्टमैन ने फिर उसी तरीके से वो उठाई हुई पेमेंट और वो फॉर्म उठाए हुए और वो पोस्टमैन आया वहाँ पे। अच्छा, मुझे बड़ा, मैंने कहा यार दिखाओ, लाओ डिटेल है इसकी। वो मैंने देखा तो उसके पास डिटेल नहीं थी, जो आपने डिमांड की थी वो नहीं थी उसके पास। तो वो मैं उसी तरह मैंने कहा अच्छा मेरे पास साथ आओ, मैं चलता हूँ वहाँ पे ना GPO चलता हूँ, तो वहाँ पे मैं ज़रा मैडम उनसे दोबारा बात करते हैं कि ये क्यों नहीं आई है मैं डिटेल। अच्छा, मैं अकेला गाड़ी में निकला, मैं वहाँ चला गया GPO, वहाँ सीधा मैं मैडम के पास गया हूँ। मैंने मैडम से कहा कि मैडम ये अपना जो है ना देखिए वही बात हुई है जो मैंने कल आपको डिस्कस करके गया हूँ, तो आप आज फिर वही हाल है। वहाँ पे क्या हुआ कि वो बजाय इसके मुझे वो सेटिस्फाइड करते हैं, उन्होंने दरवाजे बंद करवा दिए। अच्छा, दरवाजे बंद करवा दिए, मुझे उन्होंने घेर लिया, सबने पूरा अमला स्टाफ जनाब उन्होंने अंदर बुला लिया उन्होंने। अच्छा, पूरा स्टाफ घेर लिया, ऊपर से पुलिस बुला ली। बजाय इसके कि मुझे सेटिस्फाइड करते, मुझे जवाब देते, मुझे मुतमिन करते, उन्होंने जनाब अच्छा, मैडम कह रही है कि मेरे ऊपर आते ही उन्होंने थप्पड़ों की बारिश कर दी। अभी दरवाजे में दाखिल होते ही आपने जैसे उनके ऊपर हमलावर हो गए और उनको घसीटा, मेरा कोई दिमाग खराब था या मैं कोई पागल था। मेरा सेटअप है माशाल्लाह साहिवाल में, पूरा साहिवाल जानता है कि मेरे पास कोई मतलब लेडीज़ आती हैं सारा दिन माशाल्लाह, हमारे शहर की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन आती हैं,
कोई 200 के करीब 300 करीब डेली खवातीन यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे हमारा फीमेल स्टाफ होता है, तो मैं क्या पागल हूँ किसी खातून पे मैं तशद्दुद करूँ या मैं उस पर हाथ उठाऊंगा? मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा मैडम आप प्लीज़ जो है ना ये इसको ठीक करें, हमें हमारा बेसिकली मैंने मुतालबा किया कि हमारा जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट है ऑडिट करवाया जाए, कि हमें पता चले कि हमने पेमेंट्स आपसे कितनी लेनी है कितनी देनी है, ताकि हम अपना हिसाब कर लें। अच्छा वो क्या हुआ कि इसी दौरान जनाब उन्होंने साहब ने मुझ पर हमला कर दिया। अच्छा मुझे ज़द्दोकोब करना शुरू कर दिया, ऊपर से पुलिस आई, पुलिस ने जनाब वो थप्पड़ मार दिया मुझे। अच्छा उसके बाद मैंने अपना जो है फ़ोन किया अपने बंदे को कि मैंने कहा यार यहाँ पे आओ, कि था कि आप किसी तरह से उनको इंटीमेट करें कि इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी लेके ये मेरा। अच्छा नाज़िर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मैडम जो सोफिया साहबा हैं, गालिबन उनका सोफिया नाम है जी, सोफिया कासिम साहबा ने इल्ज़ाम लगाया कि अंदर आते ही मेरे ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी ज़दोकोब के, और एक अकेला बंदा किसी के 100 के करीब स्टाफ, वहाँ पे कितने स्टाफ मेंबर्स अंदाजन होंगे, मेरे ख्याल 100-150 होगा। अच्छा इतने स्टाफ मेंबर्स में एक बंदा जाता है और वहाँ पे जाके कैसे हमला कर सकता है? ये सारा एक बड़ा मज़ा का केस सूरत हाल थी, जिसका जो है हमने जायजा लेने के लिए खुसूसी तौर पे सारे केस की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया कि आया इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। और बजाय भैया साहब अब ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा इनको ज़दोकोब किया और बाकायदा थप्पड़ मारे और वहां पर इनको बाकायदा महफूज रखा। अच्छा मियां साहब आगे बढ़ेंगे, इस हवाले से थोड़ा सा ये बताइएगा, क्या इससे पहले आपकी कोई टेलीफोनिकली कोई तलब कलामी हुई उनके साथ, या कोई ऐसा इससे पहले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई एग्रेसिव इससे पहले कोई नहीं। मैं तो मतलब अक्सर उनका आना जाना होता रहता है, मतलब बड़े अच्छे अंदाज से उनसे बात होती है। मैं उनको बल्कि ऑफर भी करके आया, मैंने कहा कभी ऑफिस भी चक्कर लगाए, ऐसा कोई सीन नहीं था, ऐसा कोई मामला ही नहीं था। मैं तो मतलब एक दिन पहले आपको बताया कि हम उनके पास बैठ के आए, उनको मतलब बिल दे के आए, क्लियर करके आए। अच्छा लेकिन इसमें एक चीज ये पैदा होती है कि कैसे ये सारा ये सीन कैसे बना, किस तरह आपने वहां पे जाके वही क्वेश्चन किया जो आपने, जब आप फरमा रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा कि जी मुझे आपने ऑडिट क्यों नहीं भेजा या मुझे क्यों नहीं, मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैडम आपको कल कह के गए हम कि काइंडली ये, तो मैडम इतने शदीद गुस्से में बैठी हुई थी, वो पता नहीं उनका मतलब क्या इशू था, उनको कोई पीछे से और कोई प्रॉब्लम्स थे, वो पता नहीं उनके ज़हन में क्या दिमाग में चीज़ें चल रही थी, शायद वो मतलब ठीक काम कर नहीं रही थी, ताकि उनके ज़मीर उनको मतलब मुतमिन नहीं था उनका, तो वो एकदम। अच्छा बहुत सारी एप्लीकेशंस भी सबसे हमारे पास पहुंची इस हवाले से कि बहुत सारी जगहों पे उनकी जो करबा परवरी की और उसके अलावा उनकी कोई मुबैना तौर पर करप्शन के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो। अच्छा वो मुझे नहीं अंदाज़ा था इस चीज़ का पहले, लेकिन मुझे जब ये वक़ुआ हुआ, लोगों ने मुझे मतलब मेरी राब्ता करना शुरू किया, तो मुझे बेशुमार फोन कॉल्स आई कि हमारा ये मसला हुआ, हमारा ये मसला हुआ। अभी आज मुझे मतलब एक कॉल आई है कि वो जो वहाँ का पार्किंग स्टैंड है उसका मतलब ठेका दिया मैडम ने ना, तो वो जो साहब ने ठेका लेना था, मतलब वो जो किसी को दिलवाना था, हकदार थे जो, अच्छा उनको कोई अखबार इश्तेहार नहीं किया उन्होंने, अच्छा किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं की उन्होंने डायरेक्ट ठेका अपने किसी। अच्छा ये तो करबा परवरी होती है। अच्छा आगे आप सुने, यही नहीं सिर्फ वो साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, वो अभी मुझे कॉल आई उनकी, तो वो उन्होंने वहाँ पे गए मैडम के ऑफिस में कि मैडम आपने जो है ना ये ज्यादती की है कि हमारे जो है ना आपने एडवर्टीजमेंट नहीं की, बगैर उसके ठेका दे दिया। अच्छा वो जनाब मैडम ने लॉक कर लिया उनको अंदर। मैडम ने कहा कि अगर आप जो है वो मेरे ये अगर आप बोलेंगे या अगर आप ये करेंगे तो मैं इधर ही आपको शूट कर दूँ, तो वो अपना आप क्या कर लेंगे, मैं खातून हूँ तो मुझे आप मैं आपको शूट कर सकती हूँ कि आप मेरे पे हमला करने आए, मुझे हरास करने आए, तो इसलिए चुप। अच्छा इस हवाले से शुरू करती हैं इसका मतलब ये मतलब बहुत अभी मुझे स्टोरीज का पता चल रहा है, मतलब अभी आप इंक्वायरी करवाएंगे, नाजायज फायदा इस हवाले से इनकी इंक्वायरी होगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा पुलिस ने आपके ऊपर यकदम ये सब FIR जिसे कहते हैं, ये हमने अपने प्रोग्राम में भी सवाल उठाया था, तो क्या इस हवाले से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आपके ऊपर FIR? अच्छा मुझे मैं थोड़ा सा कह लिया, मुझे बिल्कुल भी मतलब मेरा मौक़िफ़ ही नहीं लिया गया ना इस मामले में, मतलब कि मेरा मौक़िफ़ पहले लेते कि मैंने क्या, मैं मतलब शहर में हर बंदा जानता है मुझे, तो मुझसे पूछते तो एविडेंसेस क्यों कलेक्ट किए जाते हैं? कुछ एविडेंसेस लिए जाते हैं, मेरी वीडियो मतलब अगर वो कहते हैं मैडम मोहतरमा ने कहा, बयान दिया कि मुझे थप्पड़ मारा है जी, अगर मैंने थप्पड़ मारा है तो उसका कोई वीडियो
मुझे कोई दिखा दे, किसी को कोई दिखा दे, कोई सबूत देना चाहिए। अच्छा, बेसिकली तो मुराद सईद जो इस सारे इस डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं, बहुत उनका तो नारा है कि करप्शन फ्री पोस्ट ऑफिस और ये दिस एंड दैट, और बहुत सारी पोस्टल सर्विसेज के हवाले से ऐलान करते हैं। तो क्या इस हवाले से आपने उनको आगाह किया है कि अच्छा देखिए, मैं हमेशा से जो है ना मेरे, बल्कि आप वो देखेंगे मेरी फेसबुक का आईडी देखेंगे तो उस पर मैंने कल ही पोस्ट एक शेयर की कि पोस्टल ऑफिस जो है पाकिस्तान पोस्ट मतलब वो लॉन्च कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है उसको ना, अपनी सर्विसेज को। तो वो मैंने कल शेयर की हुई है वहाँ पे। मतलब मैं तो मुराद सईद साहब जो हमारे माशाल्लाह सबसे जबरदस्त लीडर है, तो वो उनको मतलब उनको उनका जो वो चाह रहे हैं पॉलिसीज, उस पर ये लोग ऐसे लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे। तो इनको हमने रोकना है बेसिकली, इनको हमने बताना है कि ये इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा देखिए, ये पिछली गवर्नमेंट जो थी, आप इस हवाले से शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना करिए, बुरा माने, लेकिन पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस तरह नहीं रखा हुआ था। ये ब्यूरोक्रेसी तो आपको भी मेरे ख्याल में खतरा नहीं लाती। सर मेरा मैं अब ये कहता हूँ कि अगर ये वाकया देखें ना, ये आज का वाकया मेरे साथ हुआ, अगर ये ब्यूरोक्रेसी का यही रवैया रहेगा तो लोग उठ खड़े होंगे इनके खिलाफ। मतलब लोग नहीं इनको, मतलब लोग फिजिकली इनको मारना शुरू कर देंगे अगर इन्होंने अपना रवैया ठीक ना किया। ये मैं आज कह रहा हूँ, मतलब ये तो मेरे साथ तो हो गया ना एक वाकया, लेकिन लोग इतने तंग हैं ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट काम करना चाह रही है, आप उनको जो है आगे अपना डिलीवर नहीं कर पा रहे, और ये इनकी वजह से नहीं हो पा रहा। ये अगर इन्होंने अपना सीधा ना किया इन्होंने तो ये बहुत सारी चीजों के साथ साथ करप्शन के जो बहुत सारे संगीन चार्जेस जो मैडम पे लग रहे हैं, उस हवाले से क्या आपने अपनी हुकूमती जो आपकी जो पीटीआई तंजीम है उसको इस हवाले से आपने आगाह किया है, या इस हवाले से आपने कोई प्राइम मिनिस्टर जो पोर्टल है उनका या मुराद सईद के हवाले से कोई आपकी? अच्छा, मेरी पार्टी लीडरशिप से बात हुई है, हमारे पंजाब सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मेरी बात हुई है। मैंने भेज दिया उनको लिख के कि काली की एक मोहतरमा को ट्रांसफर करें, मोहतरमा को उनकी इंक्वायरी करवाई जाए, इनके पिछले इनके ऊपर लिंक्स जिनके साथ हैं या जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली उनके ऊपर बैठे जो हेड्स हैं इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इंक्वायरी की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, और इनकी करप्शन के हवाले से सामने। अच्छा, आपका मुतालबा इस वक्त जो इनकी डिमांड है वो ये कर रहे हैं कि इन जो मैडम है सोफिया कासम साहबा, इनको फौरी तौर पे यहाँ से जो है ना ट्रांसफर किया जाए। अच्छा, बिल्कुल आखिर में प्रोग्राम की मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इसको समअप करते हुए सारी स्टोरी को, क्योंकि देखिए आपकी इज्जत जो थी वो तो इन्होंने बिल्कुल उसको तार तार किया और पूरे शहर में उसको नीलाम किया, और आपके ऊपर एक बाकायदा एफआईआर लॉन्च करवा दी गई और उसको कार्य सरकार में मुदाखलत करार दिया गया, और पुलिस ने भी आपकी यहाँ पे साहिवाल पुलिस ने भी पूछना गौरा नहीं किया कि आया राइट क्या है रॉन्ग क्या है। उन्होंने बगैर सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं एक औरत होने के नाते, तो क्या इस हवाले से क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे? खवातीन की इज्जत करना हमारा फर्ज है, हम खवातीन की इज्जत करते हैं, हमें करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ के आप मतलब एक इदारे की हेड हैं, आप उसको रन कर रही हैं, आप उस सीट पे बैठी हैं, तो आप जिम्मेदार हैं। मतलब चाहे खातून हो या मर्द हो, मतलब सीट तो सीट है, आप रिस्पॉन्सिबल है उसके। अब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आपको कोई पूछे ना, या आपसे कुछ सवाल भी ना करे। मतलब इन्होंने नाजायज अपने वो उस चीज़ का फ़ायदा तो है, आमतौर पे होता यही है कि लोग पूछते नहीं है। तो इसी तरह ये बाकी महकमों का मतलब है कि अपनी सीट के जोन में आके मतलब आवाम को आपने जो है वो जानवर समझा हुआ है कि अवाम भटकती रहे बाहर, लेकिन अब जो है ना अवाम को शऊर आ रहा है, अब अवाम नहीं खड़ी होगी, नहीं रुकेगी। मतलब अवाम को भी समझ आ गई है कि गवर्नमेंट करना जो चाह रही है ना वो ये करने नहीं, वो ये ब्यूरोक्रेसी नहीं करने दे रही। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे थे कि मियां नवीद असलम इस हवाले से बड़ी डिटेल के साथ बयान कर रहे थे कि सारे का सारा वाकया एक बिल्कुल मन गढ़त, और इसको जिसे कहते हैं कि एक अपनी अकरबा परवरी की भीड़ चलाया गया, और एक शरीफ नफ्स शहरी जो कि एक सियासी रहनुमा, यहाँ पे बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल, उनको बाकायदा तौर पर FIR में नामजद करके उनको बाकायदा थानों में पुलिस के साथ जलील करवाया गया, और बाकायदा जिसे कहते हैं कि वहां पे उनको महबूस करके वहां पर उनको थप्पड़ मारे गए, और उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया गया कि इन्होंने आते ही सबसे बड़ा हैरानकुन सवाल जो मैडम का, जो हमने उनकी वीडियो में देखा कि ऐसे लगा जैसे अंदर दाखिल होते ही इन्होंने थप्पड़ों की बारिश कर दी और ज़दोकोब किया, कि जैसे मेरे ख्याल में ऐसा कोई पागल आदमी भी शायद करने का सोच भी नहीं सकता, जबकि ये तो बड़ी अच्छी इनकी रेपुटेशन है पिछले 20 साल से इंतहाई शानदार रही है। बाकी नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं
کہ اس سارے سینیریو میں آپ بہتر جج کر سکتے ہیں کہ کون رائٹ ہے کون رانگ ہے، لیکن اس سارے سینیریو میں جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم نے جو اب تک کی تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق میڈم صوفیہ نے اقربا پروی کرتے ہوئے ناجائز طور پہ ان کو ہراساں کیا، وہاں پہ محبوس کیا اور ان کے اوپر FIR لانچ کرتے ہوئے ان کو پورے شہر کیا، پورے پاکستان میں ان کی عزت کو بدنام کرنے میں ان کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر جج کریں گے اس حوالے سے کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سردار امین خان جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔